बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह कि आपको इल्म है कि टेंसेस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट सारे हम मुकम्मल कर चुके हैं और हमने इब्तिदाई स्टूडेंट्स के जो मुश्किलात होते थे वो हम मद्देनज़र रखते हुए हमने तमाम टेंसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम कवर कर चुके हैं। फिर इसके बाद हमने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को भी तफसील के साथ वो भी हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमने तफसील के साथ मुकम्मल तौर पे हम कवर कर चुके हैं। लेकिन वो हमने एक इब्तिदाई स्टूडेंट को मद्देनज़र रखते हुए वो चीज़ें हमने डिस्कस किए थे। अब मेरे जहन में ये बात जो है वो चल रही है कि जो स्टूडेंट जो है वो इब्तिदाई स्टूडेंट है, वो पहली मरतबा टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट जो है वो सीख रहा है, तो वो तरीक़ाकार तो उनके लिए बेस्ट था। लेकिन जो स्टूडेंट्स जो मेंटली थोड़े से हेल्थी है, वो समझदार हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो टेंसेस या एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट को एक ही लेक्चर में चाहते हैं, मतलब उनको थोड़ी सी रिवीजन की ज़रूरत होती है, या तो उनका एग्ज़ाम है या वो किसी टेस्ट के लिए अफेयर हो रहे हैं, तो उन लोगों को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनके लिए पूरे के पूरे टेंसेस जो है एक ही लेक्चर में रिवाइज कर रहा हूँ। इनको भी मैं डिफ़ाइन भी करूँगा और साथ साथ इसका स्ट्रक्चर भी दूंगा और मुख्तलिफ जुमले जो है वो उस स्ट्रक्चर पे मैं कन्वर्ट भी करूँगा। लेकिन स्टार्ट ही में एक ही रिक्वेस्ट है और वो ये है कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कमेंट में कर लें और ये कि वीडियो ज़रूर आखिर तक देखें। इसका कोई भी पोर्शन जो है वो आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है टेंसेस। टेंस देखिए, अगर आप कोई डिक्शनरी उठाएं और किसी डिक्शनरी में आप टेंस का लफ्ज़ी माना देखना चाहे तो इसका लफ्ज़ी माना है रिजिडिटी, मतलब इसका लफ्ज़ी माना जो है वो शिद्दत है, ये सख्ती है, ठीक है जी। और एक्चुअली हम कह सकते हैं कि ये टेंशन से निकला हुआ है, ठीक है जी। तो जिस तरह के ये टेंस का लफ्ज़ टेंशन से निकला हुआ है, इसी तरह टेंसेस में टेंशन भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने टेंशन में मुब्तला देखे हैं। जब भी वो मेरे साथ मिलते हैं तो कहते हैं कि टेंसेस मुझे कैसे याद आएंगे, ठीक है जी। तो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ चूंकि इसमें टेंशन ज़रूर है। लेकिन अगर आप मेरा ये लेक्चर तवज्जो के साथ आखिर तक सुने और हर टेंस को आप तवज्जो के साथ सुने तो मेरा यकीन है कि टेंसेस आपको ज़रूर याद हो जाएंगे और फिर आप ये कर ले कि आप रोज़ाना की बुनियाद पे इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें। अगर रोज़ाना नहीं है तो महीना में कम से कम एक दिन दे जिस पे आप 12 टेंसेस जो है वो आप रिवाइज कर ले। इंशाल्लाह 2-3 मरतबा आप ये प्रैक्टिस कर ले तो जब आपको याद हो जाए तो फिर आपसे कभी भूल नहीं जाएंगे, ठीक है जी। इसके साथ साथ टेंस जो है ग्रामेटिकली ये निकला है टेम्पस से, ठीक है जी। टेम्पस से निकला हुआ है और टेम्पस का माना है ज़माना, वक्त। तो जब हम टेंसेस पढ़ते हैं तो टेंसेस में हम मुख्तलिफ एक्शंस के औकात जो है वो हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली, कि किस टेंस में हम किस किस्म का एक्शन जो है वो बयान करेंगे, किस वक्त में हम किस किस्म का एक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। मतलब मुख्तलिफ एक्शंस का जो वक्त है वो मद्देनज़र रखा जाता है टेंसेस में, ठीक है जी। तो आइए शुरू करते हैं। टेंसेस में पहला टेंस जो हमारे पास है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसका मुख्तसर डिफिनीशन ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वो एक्शंस बयान करते हैं जो आदत हो, ठीक है, जो आदतें हो, जो रूटीन एक्टिविटीज़ हो, जो हैबिट्स हो और इसके साथ साथ इसमें नेचुरल फैक्ट्स जो है वो भी हम बयान करते हैं। मतलब रूटीन एक्टिविटीज़ और हैबिट्स ये हम बयान करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में और इसके साथ साथ जो नेचुरल फैक्ट्स है वो भी हम बयान करते हैं। अगर हम कोई आदत बयान करना चाहते हैं, कोई नेचुरल फैक्ट जो है वो बयान करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रोड्स। रोड्स का माना है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जुमले का बाकी हिस्सा। तो जो एक्शन हम बयान करना चाहते हैं उस एक्शन का सब्जेक्ट हम उठाएंगे, फिर इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली खत लिखता है, मिसाल अली खत लिखता है, ये उनका आदत है, ठीक है जी। तो अली हमारे पास सब्जेक्ट है, अली
यहाँ पे हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा अली राइट्स अ लेटर। अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है जी। इस जुमले में एक्शन करने वाला जो अली है, एक्शन किया है वो राइट है, क्या काम कर रहा है, ठीक है जी, तो वो खत का लिखना है, ठीक है जी। अब ये है कि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में याद रखिए, जब हम सब्जेक्ट लगाए तो सब्जेक्ट लगाने के बाद हम वर्ब पे आएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे फिर वर्ब पे आएंगे। वर्ब का जब पहला पार्ट हम लगाएंगे तो इसके बाद हम सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे। यहां पे अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो था ही, शी या इट, या इसके बाद कोई सिंगल नेम था, सिंगुलर नाउन था जिस तरह के अली है, तो हम यहाँ पे वर्ब के पहले फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा करेंगे, ठीक है जी। अली राइट्स अ लेटर, ठीक है जी। तो जब हमने राइट का वर्ब यहाँ पे लिख दिया तो हमने पीछे मुड़ के देखा कि सब्जेक्ट ही, शेड या सिंगल नेम तो नहीं है, तो हमें पता चला कि सब्जेक्ट जो है क्या है, वो अली है, ठीक है जी। तो अली जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने इसका इजाफा कर दिया। तो हमने जुमला लिखा कि अली राइट्स अ लेटर। एक दूसरा जुमला मैं लिखता हूं कि मिसाल के तौर पर अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है, ठीक है जी। अब यहां पे हमारे पास क्या है, अली सब्जेक्ट, यहां पे गो हमारे पास क्या है, वर्ब है, और टू स्कूल हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो जब हमने गो का लफ्ज लगा दिया तो हमने पीछे मुड़ के देखा कि आया सब्जेक्ट ही, शेड या सिंगल नेम तो नहीं है, तो हमने देखा कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगल नेम है, तो यहाँ पे हमने ईएस का इजाफा कर दिया। अब ये भी याद रखें कि आया हमेशा हम एस का इजाफा ही करेंगे या ईएस का भी इजाफा करेंगे, तो हम उमूमन कहते हैं कि यहाँ पे हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। तो ये एक कायदा है कि जी हम कहाँ पे एस लगाएंगे और कहाँ पे ईएस लगाएंगे। तो ये याद रखें कि जब भी हमारे पास कोई वर्ब जो है वो एस से शुरू, एस पे ख़त्म होता है, या डबल एस पे ख़त्म होता है, या एस एच पे ख़त्म होता है, या सी एच पे ख़त्म होता है, या जो है ओ पे ख़त्म होता है, या एक्स पे ख़त्म होता है, या जेड पे ख़त्म होता है। तो अगर कोई वर्ब जो है वो इन अल्फाज में से किसी एक के ऊपर ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे हम ई एस लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या है, ओ है, ठीक है जी, ओ है। तो ओ जो है हमारे पास इसी कायदे में से एक है, तो यहाँ पे हमने ई एस लगा दिया। इसके अलावा कोई अगर यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा लफ्ज जो है वो आ गया जिसमें क्या नहीं था, जिसमें इन अल्फाज में से कोई एक नहीं था, तो फिर हम ई एस नहीं बल्कि एस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अली प्ले, ठीक है जी, अली प्ले। अब मैंने वर्ब लगा दिया तो सब्जेक्ट देखूंगा कि सब्जेक्ट सिंगुलर नाम तो नहीं है, तो पता चला कि सिंगुलर नाम है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एस लगाना है, एस लगाना है, तो हम एस लगाएंगे क्योंकि इन अल्फाज में से कोई एक लफ्ज नहीं आया है। जब इन अल्फाज में से कोई एक लफ्ज आ जाए तो यहाँ पे हम ई एस लगाएंगे, ठीक है जी। नहीं था तो फिर यहाँ पे हम सिर्फ एस लगाएंगे। ये भी याद रखें अगर यहाँ पे हमारे पास वाई आया हो और वाई से पहले क्या वावल ना हो और इसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो, तो यहाँ पे हम वाई जो है वो ड्रॉप कर देंगे और आई एस जो है वो हम इसका इजाफा करेंगे। जिस तरह के स्टडीज है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली स्टडी, अली स्टडी, अली स्टडीज, मिसाल अली स्टडीज। तो यहाँ पे हमारे पास आखिर में वाई आया हुआ है और वाई से पहले क्या है, डी है, जो कि कॉन्सोनेंट है, सिंगुलर नहीं है, तो इसलिए ये वाई हम ड्रॉप कर देंगे और आई ए एस जो है वो हम इसका इजाफा करेंगे, ठीक है जी, आई ए एस, अली स्टडीज अ बुक, ठीक है जी, अली स्टडीज अ बुक। तो यहाँ पे आप देखिए अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो ही, शेड या सिंगुलर नेम आया हुआ है, तो यहाँ पे हम एस या एस का इजाफा करेंगे। एस का इजाफा कहाँ पे करेंगे और एस का कहाँ पे, तो वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मुख्तलिफ आया हुआ है, ठीक है जी, मिसाल के तौर पर आई है, आई राइट, ठीक है जी, आई राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आप देखें कि क्या है, यहाँ पे मैंने वर्ब लगा दिया। अब मैं पीछे देख रहा हूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास ही, शेड या सिंगल नेम नहीं है, इसलिए हमने ये यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है जी, और यहाँ पे एस का इजाफा जो है वो हम नहीं करेंगे, ठीक है जी, ये शायद आपको याद हो। अब इसके बाद क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव जुमले हम कैसे बनाएंगे अगर किसी काम का ना करना हम बयान करना चाहेंगे, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है जी, यही स्ट्रक्चर है। लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप सब्जेक्ट के बाद डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रोट्स, ये हमारे पास
सिंपल प्रेजेंट टेंस के मनफी जुमलों का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट की मुनासिबत से डू और डज हम जो है वो लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का पहला फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली खत नहीं लिखता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं आई। अब अली जो है, अली के साथ डू नॉट मुनासिब है या डज नॉट मुनासिब है, तो जाहिर है कि अली के साथ डज नॉट मुनासिब है, क्योंकि सिंगुलर नाउन है। जब भी हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर नाउन या ही शी इट आ जाए, ठीक है जी, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन अगर मैं कहूँ तो ज्यादा मुनासिब होगा। अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आ जाए, तो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन की सूरत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डज नॉट लगाएंगे। तो अली डज नॉट राइट। अब यहाँ पे वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम कोई एस या एस नहीं लगाएंगे। ठीक है जी। अली डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है जी। अली डज नॉट राइट अ लेटर। अली हमारे पास सब्जेक्ट, डज नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब, राइट वर्ब का पहला फॉर्म और अ लेटर ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी। एक और जुमला मैं लिखता हूं कि मिसाल के तौर पर वी डू नॉट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ये जुमला है, हम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसमें हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो इसमें वी हमारे पास सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट की मुनासिबत से हम डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं, तो ये क्या है, डू नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है जी। एक्चुअली नेगेटिव जुमले में हमारे पास डू और डज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और टेंसेस में ये बात आप याद रखें कि जब हमें पता चले कि किस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो सीधे साधा हमारे पास नेगेटिव जुमले बन जाएंगे। ठीक है जी। तो अली डज नॉट, ये डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और नॉट हमने नेगेटिव जुमले की वजह से लगा दिया, तो अली डज नॉट राइट अ लेटर। और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, अब ये वी है, तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे हमने डू लगाया क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो वी है, ही शी इट और सिंगल नेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने डज नहीं लगाया बल्कि डू लगाया। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है जी। अब इससे अगर हम सवालिया जुमले बनाना चाहें, तो सवालिया जुमलों के लिए हम नॉट जो है ये ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ये मनफी जुमलों का था। ठीक है जी। और ये डू और डज जो है ये जुमले के स्टार्ट में हम आएंगे, तो अब हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा डू और डज। इसमें ये डी मैंने कैपिटल इसलिए लिखा कि डू और डज जो है ये जुमले के स्टार्ट में आते हैं और जुमला जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो इसलिए मैंने डी यहाँ पे कैपिटल लिखा। ठीक है जी। और यहाँ पे आप हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्लस जो है हमारे पास वर्ब, और यहाँ पे आप सवालिया निशान। अगर ये मैं क्या कर लो, थोड़ा सा नीट कर लो, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब पहला फॉर्म प्लस रोड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। तो अब ये हो जाएगा डू और डज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जिस तरह के नेगेटिव जुमले में जहां पे जिस सब्जेक्ट के साथ डज लगता था, अब उसी के स्टार्ट में जो है वो डज आएगा, और जिसके साथ जो है वो डू लगता था, तो उसी के स्टार्ट में अब जो है वो डू आएगा। ठीक है जी। सो अगर मैं कहूं कि अली खत, क्या अली खत लिखता है, तो मैं लिख दूंगा कि डू 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 नहीं बल्कि डज अली, क्योंकि डज अली। अब ये इस पोर्शन से हम आगे निकल गए, ये हमारे पास क्या हो गया, डज। ठीक है जी। अली हमारे पास सब्जेक्ट, अब वो काम क्या करता है, लिखना है। ठीक है जी। तो डज अली राइट अ लेटर। ठीक है जी। और आखिर में सवाल ये निशान, डज अली राइट अ लेटर। अली में ए इसलिए कैपिटल है कि प्रॉपर नाउन है, डी में डज में डी कैपिटल है क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जुमले का स्टार्ट है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो कि जुमले के स्टार्ट में आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है। अली हमारे पास सब्जेक्ट, राइट हमारे पास वर्ब का पहला फॉर्म, और लेटर जो है ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो डज अली राइट अ लेटर। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं खत लिखता हूँ। अब आप ये जुमला देखें, क्या मैं खत लिखता हूँ। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, आई जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब आई के साथ जो है डू और डज में क्या मुनासिब है, तो डू मुनासिब है, क्योंकि आई जो है ना तो ही शेड है ना सिंगल नेम है, और जब हमारे पास ही शेड और सिंगल नेम से हटकर कोई लफ्ज जो है वो आ जाए सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। ठीक है जी। डू आई। ठीक है जी। अब एक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, प्ले है, सो डू आई प्ले क्रिकेट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सवालिया निशान, डू आई प्ले क्रिकेट। ठीक है जी। डज अली राइट अ लेटर, डू आई प्ले क्रिकेट। और इस तरह जितने भी सवालात हम करना चाहते हैं तो आसानी के साथ हम कर सकते हैं।
किया है। मुस्बत जुमलों का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया, फिर इसके बाद नेगेटिव जुमलों का स्ट्रक्चर भी आपने देख लिया। अब ये आपके सामने जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो है वो स्ट्रक्चर है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेंस है वो हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है जी, आप तवज्जो से सुन लें और आखिर तक सुने, कोई पोर्शन जो है वो आप स्किप ना करें। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड टेंस है वो हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, अब यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम किस किस्म के एक्शंस डिस्कस करते हैं। तो पहले ये हम डिफाइन करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम वो एक्शन डिस्कस करते हैं जो बोलने के दौरान, जब स्पीकर बोलता है तो और जब वो किसी चीज़ को देखता है और वो बयान करता है, तो वो एक्शन जो उस वक्त बोलने के दौरान जो जारी हो, तो ऐसे एक्शंस जो है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस करते हैं। ऐसे एक्शंस जो बोलने के दौरान जब स्पीकर बोलता है और उसी दौरान जो है वो कोई एक्शन जो है वो जारी रहता है, तो ऐसे एक्शन जो है वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर इसके बाद जो है एज, आर और एम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा। ठीक है जी, और फिर इसके बाद हमारे पास आएगा रोट्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले हम जो एक्टिविटी जो इन प्रोग्रेस हो, हम देख रहे हो और हमारे आंखों के सामने कोई एक्शन जो है वो जारी है और वो हम बयान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम उसी एक्शन का सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट अगर ही, शी या सिंगल नेम है तो एज लगेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो आर लगेगा। सब्जेक्ट अगर आई है तो फिर एम लगेगा। ठीक है जी, अब मैं कोई एक्टिविटी जो है वो बयान करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अली खत लिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अली बैठा हुआ है और वो मेरे आंखों के सामने खत लिख रहा है। तो कुछ इस तरह एक्शन जो है वो मैं बयान कर रहा हूँ, तो वो मैं इस तरह बयान कर रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है, अली है, तो मैं सबसे पहले अली जो है वो उठाता हूँ। ठीक है जी, अब अली के साथ एज आर में क्या मुनासिब है, तो एज मुनासिब है, क्योंकि अली सिंगुलर नेम है और सिंगुलर नेम के साथ जो है एज लगता है। ठीक है जी, अली एज काम क्या कर रहा है, राइटिंग है, तो राइटिंग का आईएनजी फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है जी, अली इज राइटिंग। अब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, तो वो लेटर है। ठीक है जी, सो अली इज राइटिंग अ लेटर। अली इसमें सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और लेटर हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। एक और एक्शन में बयान कर रहा हूं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है जी, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी है। वी के साथ जो है आर मुनासिब है। ठीक है जी, क्योंकि वी हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है। सो वी आर। अब एक्शन क्या हो रहा है, तो वो प्ले है, तो प्ले का आईएनजी फॉर्म उठाइए। ठीक है जी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। वी आर प्लेइंग। अब इसमें बाकी क्या बचा, तो वो है क्रिकेट। ठीक है जी, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी हमारे पास सब्जेक्ट, आर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और प्ले हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और क्रिकेट हमारे पास जुमले का बाकी हिस्सा। तो ये दो जुमले हमारे पास पॉजिटिव है, अली इज राइटिंग अ लेटर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब ये आपको क्लियर है कि इस टेंस में एज आर एम बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, और मैं तमाम टेंसेस के लिए एक कायदा बता रहा हूं, और वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाए तो जुमला नेगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में ले आए। ठीक है जी, और इसके बाद क्या है, इसके बाद सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद वर्ब है, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और आखिर में सवालिया निशान। तो हमारे पास सवालिया जुमले हो जाएंगे। तो अब ये जुमले आप देखें, मिसाल के तौर पर ये जुमला आप देखें। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि एज हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो इसके बाद नॉट लगाए। ठीक है जी, सो अली इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है जी, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो आर के बाद नॉट लगाए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है जी, तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाया करे, तो आपके पास ये जुमले नेगेटिव हो जाएंगे। अगर इससे आप इंटरॉगेटिव जुमला बनाना चाहे, सवालिया जुमला बनाना चाहे, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले के स्टार्ट में ले आए। मिसाल के तौर पर ये है, तो मैं एज। अब इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ले आए। ठीक है जी, एज अली। बाकी जो जुमला है वो आप लिखे। ठीक है जी, नॉट चूंकि नेगेटिव जुमले का हिस्सा होता है, तो ये हम ड्रॉप कर देंगे इंट्रोगेटिव में। सो एज अली, और फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। ठीक है जी, एज अली राइटिंग अ लेटर, एज अली राइटिंग अ लेटर, और आखिर में सवालिया निशान। अब देखें कि इस जुमले में हमने क्या किया, इसको सवालिया बनाने के लिए हमने क्या कर दिया
कि जो हेल्पिंग वर्ब था वो हम जुमले के स्टार्ट में ले आए, फिर जो इस जुमले में क्या था सब्जेक्ट था तो वो इसके बाद हमने लगा दिया, और फिर जो जुमला आखिर तक था वो हमने लिख दिया। सिर्फ और सिर्फ एज और अली जो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है इसके मकामात हमने चेंज कर दिए, और ये इसमें ये तमाम टेंसेस में है। ये देखें तो यहाँ पे हमारे पास आर आएगा, ठीक है जी, फिर जो है हमारे पास वी जो है वो आएगा, ठीक है जी। नॉट चूंकि नेगेटिव जुमला का है तो हम ड्रॉप कर देंगे आर वी, ठीक है जी, और हम यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म ले आएंगे, ठीक है जी, आर वी अप्लाइंग, और यहाँ पे हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी, और आखिर में सवालिया निशान। सो आर वी प्लाइंग क्रिकेट, ठीक है जी। यही तरीक़ाकार तमाम टेंसेस में है। जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इसी जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद आप नॉट लगाए नेगेटिव, ठीक है जी, नॉट ड्रॉप कर ले, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले के स्टार्ट में ले आए, कैपिटल कर ले पहला लेटर क्योंकि इससे अभी जुमले का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है जी, और इसके बाद जो है वो सब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का मुकाम हमने चेंज कर दिया। बाकी तरीक़ाकार आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम डिफाइन करेंगे पहले। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वो एक्शंस जो है वो बयान करते हैं जो अभी अभी जो है वो मुकम्मल हो चुके हों, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस बयान करते हैं जो अभी अभी मुकम्मल हो गया हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस बयान करते हैं जो अभी अभी मुकम्मल हो गए हो, या ऐसे एक्शंस हो जो तो मुकम्मल हो गए हो लेकिन इसके नताइज बाकी हो। मिसाल के तौर पर हम गाड़ी में सफर कर रहे हैं और गाड़ी नमाज के लिए रुक गई, तो सारे लोग नमाज के लिए चले गए और एक बंदा बैठा हुआ है जो फेसबुक कर रहा है। हमने कहा कि उठो नमाज पढ़ो, आप ये क्या कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं तो नमाज पढ़ चुका हूँ, ठीक है जी। अब नतीजा क्या हो गया? नतीजा ये हो गया कि आप चले नमाज पढ़े और मैंने तो नमाज पढ़ लिया है, तो मुझे अब फेसबुक देखने दो, ठीक है जी। इसी तरह हम खाना खा रहे हैं, कोई बंदा आके बैठ गया, हम कहते हैं कि जी आइए हमारे साथ खाना खाए, वो कह रहा है कि मैंने खाना खा लिया है, ठीक है जी। तो अब इस नतीजा क्या हो गया? नतीजा ये हो गया कि अब खा ले और मैं जो है तमाशा देख रहा हूँगा, ठीक है जी। मैं तमाशा जो है वो देख रहा हूँ, ठीक, क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ है। तो मतलब उसने खाना खाया हुआ है, उसका एक्शन मुकम्मल है। अब नतीजा ये है कि आप खाए और मैं बैठा रहूंगा, ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर हमारे पास जो है हैव और हैज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर हमारे पास आएगा रोट्स, ठीक है जी। सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट उठाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमारे पास ही शेड या सिंगल नेम हो तो हैज लगेगा। सब्जेक्ट अगर ही शेड और सिंगल नेम से हटकर हो तो चाहे जो भी हो उसके साथ हम जो है वो हैव लगाएंगे। वर्ब का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फिर जो है हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। मिसाल के तौर पर ये जुमला जो हमारे पास चल रहा है कि अली खत लिखता है, फिर हमने लिखा कि अली खत लिख रहा है। अब हम कह रहे हैं कि अली खत लिख चुका है, तो अली खत लिख चुका है ये जुमला है हमारे पास। तो इसमें सब्जेक्ट किया है अली है, ठीक है जी। अब अली के साथ जो है हैव और हैज में हैज मुनासिब है क्योंकि अली हमारे पास सिंगुलर नाउन है, अली हैज, ठीक है जी। अब उसने वो काम क्या कर रहा था? राइटिंग था। राइट का थर्ड फॉर्म जो है वो रिटन है, तो अली हैज रिटन अ लेटर, अली हैज रिटन अ लेटर। अब ये देखिए हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस अली हैज रिटन अ लेटर। मैं कहता हूं कि हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी सब्जेक्ट, वी के साथ हम हैव लगाएंगे, ठीक है जी। वी हैव, ठीक है जी। अब एक्शन क्या है? वो प्ले है, तो प्ले का थर्ड फॉर्म उठाइए, ठीक है जी। वी हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है जी। सो वी हमारे पास सब्जेक्ट की मुनासिबत से हमने हैव उठाया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड और फिर क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट। अब जितने भी एक्शंस आप बयान करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आप क्या कर ले, सीधे साधा जो है वो सब्जेक्ट लगाए, फिर सब्जेक्ट की मुनासिबत से कोई हेल्पिंग वर्ब उठाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है जी। अगर इसे आप नेगेटिव बनाना चाहें तो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाए तो नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर हम इससे बनाना चाहे तो अली हैज, यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे, अली हैज, ठीक है जी। अली हैज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है जी। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? मनफी। अब ये है कि आप अगर इससे आप सवालिया जुमला बनाना चाहे तो नॉट ड्रॉप कर ले, ठीक है जी, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले के स्टार्ट में ले आए, ठीक है जी, और आखिर में सवालिया निशान। तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा हैज अली रिटन अ लेटर और आखिर में सवालिया निशान।
ये जुमला हमारे पास हो जाएगा हैव वी प्लेड क्रिकेट और आखिर में सवालिया निशान। सिर्फ ये पहले मुकाम पे आ जाएगा, ये दूसरा लफ्ज होगा, ये हमारे पास पहला लफ्ज होगा, ये हमारे पास दूसरा लफ्ज होगा, और फिर इसी तरह ये जुमला अगर हम लिख दें और आखिर में सवालिया निशान तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं ये जुमले लिखता हूँ, ठीक है जी। हैज पहला वर्ड हमारे पास ये आएगा, दूसरा हमारे पास अली, ठीक है जी, हैज अली, और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, इंतहाई आसान है, हैज अली रिटन अ लेटर, ठीक है जी, हैज अली रिटन अ लेटर और आखिर में सवाली निशान। हैज अली रिटन अ लेटर, हैव ही प्लेड क्रिकेट। तो इसी तरीके से आप जो है आसानी से बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। सीधा साधा सब्जेक्ट उठाए, हैव और हैज, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारे पास मुस्बत, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए, ठीक है जी, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में ले आए, फिर सब्जेक्ट लगाए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आखिर में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और आखिर में सवालिया निशान। तो ये हमारे पास हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है जी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने की कोशिश है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ऐसे एक्शंस जो है वो डिस्कस करते हैं जो माजी में शुरू हो चुके हो, पास्ट में शुरू हो चुके हो, और वो एक्शंस जारी हो यहाँ तक कि ये आज तक पहुंच जाए और उसमें आगे भी जाने का इम्कान हो, ठीक है जी। आसान है, एक काम है जो है वो एक घंटा पहले शुरू हो चुका है, एक हफ्ता पहले शुरू हो चुका है, एक महीना, एक साल, या बहुत सारे औकात हम जिक्र कर सकते हैं। मतलब एक एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हो चुका है, पास्ट में, ठीक है जी। ये एक्शन शुरू है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल पहले ये शुरू है और ये आ रहा है यहाँ तक कि ये आज तक पहुंच गया, ठीक है जी। अब ये भी इम्कान है कि ये 1 घंटा या 1 दिन या 1 हफ्ता या 1 महीना या 1 साल, इसी तरह एक मुद्दत के लिए ये आगे भी जारी रहे। तो ऐसे एक्शंस जो है वो हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है जी। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम जो है वो मुद्दत बयान करते हैं या वक्त बयान करते हैं कि काम जो है वो 2 दिनों से या 2 महीनों से या 2 सालों से या 5 सालों से जो है वो होता रहा है, ठीक है जी। तो इसमें हम इस टाइम एक्सप्रेशन जो होता है इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सेंस और फार, ठीक है जी। तो सेंस हम कहाँ पे लगाएंगे और फार कहाँ पे लगाएंगे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, तो समझने की कोशिश करें। हमारे पास औकात में जब आता है टाइम एक्सप्रेशन जो आता है, या तो साल होगा या महीना होगा, या हमारे पास दिन होगा, ठीक है जी, या हमारे पास घंटे होंगे, या हमारे पास मिनट होंगे, या हमारे पास सेकंड्स होंगे। साल, महीना, हफ्ते, घंटे, दिन, सेकंड और मिनट्स, इसका अगर नाम लिया गया है, मिसाल के तौर पर साल का नाम 2015, महीने का नाम दिसंबर, दिन का नाम मिसाल के तौर पर फ्राइडे जुम्मा, इसी तरह घंटों का नाम मिसाल के तौर पर 10 बजे, इसी तरह अगर मिनटों का टाइम जो है वो 5 मिनट से, इसी तरह अगर सेकंड का नाम लिया जाए मिसाल के तौर पर 10:15 30 सेकंड, तो ये हमारे पास क्या है, क्लियर और मेंशन टाइम है, तो यहाँ पे हम सेंस लगाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, इसी तरह नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, और इसके साथ साथ मॉर्निंग, इवनिंग, और इसी तरह नून, टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे आफ्टरनून, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, टुमारो इवनिंग, यस्टरडेज मॉर्निंग, यस्टरडे आफ्टरनून, यस्टरडे इवनिंग। ये हमारे पास क्लियर टाइम्स हैं, यहाँ पे हम सेंस लगाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारे पास 2 महीने हैं, 2 साल है, 2 दिन है, 2 घंटे है, 2 महीने हैं, ठीक है जी, लेकिन ये महीने जिक्र नहीं किए गए हैं, किसी महीने का नाम नहीं लिया गया है, किसी साल का नाम नहीं लिया गया है, तो हम फार लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे कि 2 सालों से, 2 सालों से, तो 2 साल, अब इस सेंस में तो मालूम है कि 2 है, 3 नहीं है, 3 है, 4 नहीं है, लेकिन कौन से 2 साल? वैसे ही सालों का तो एक सिलसिला जारी है, ठीक है जी, और सन 0 से शुरू हुआ है और 2023 तक पहुंच चुका है। अगर इसमें से किसी साल का नाम नहीं लिया गया है, बल्कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, तो यहाँ पे फार लगेगा, ठीक है जी। और ये आप बकिया वक्त, मतलब हफ्तों और दिनों, घंटों और महीनों पर आप ये कयास कर लें, ठीक है जी। तो अगर कोई एक्शन जो है वो पास में शुरू हो चुका है और वो आज तक पहुंचा है और कल भी इसके जारी रहने का इम्कान है, तो ऐसे एक्शन जब हम बयान करते हैं तो ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बयान करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे? सब्जेक्ट उठाएंगे। फिर इसके बाद जो हमारे पास हैव और हैज
प्लस बेन, ठीक है जी, प्लस हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर इसके बाद हमारे पास जो है रोड्स, फिर इसके बाद हमारे पास सेंस और फॉर प्लस टी मतलब टाइम एक्सप्रेशन। जो जब हमारे पास कुछ इस तरह एक्शन हो जो पहले शुरू हो चुका हो, ठीक है जी, और इसके शुरू होने का टाइम हो चुका है, एक मुद्दत हो चुका है और वो काम जारी है, आज तक पहुंच गया और कल आगे भी जाने मतलब आगे भी जाने का इम्कान है, तो ऐसे एक्शन हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बयान करते हैं। इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट की मुनासिबत से हम हैव या हैज उठाएंगे, या फिर इसके बाद हम बेन लगाएंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और फिर हम टाइम एक्सप्रेशन को देके इसी की बिना पे हम सेंस और फॉर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली 2018 से स्कूल जाता रहा है, मतलब अली 2018 से स्कूल जाता रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है अली, ठीक है जी। अली चूंकि सिंगुलर नाउन है तो इसलिए हैज बीन मुनासिब है, पहले हम ये क्लियर कर चुके हैं, जहां पे इससे पिछले टेंस में हैज इस्तेमाल होता था, अब वहां पे हैज बीन इस्तेमाल होगा। अली हैज बीन, ठीक है जी, अली हैज बीन। अब ये हमारे पास क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है और एक्शन जो हम बयान करना चाहते थे वो 2018 से स्कूल जाना था, ठीक है जी। तो स्कूल जाने के लिए हमारे पास लफ्ज इस्तेमाल होता है गो और आईएनजी भी लगा है, ठीक है जी। अली हैज बीन गोइंग, अब इसमें बकिया हिस्सा जो है वो है टू स्कूल, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास सेंस और फॉर का पोर्शन आ गया, तो सेंस हम लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, तो इसके लिए हम रुजू करेंगे टाइम एक्सप्रेशन की तरफ। इसी जुमले में हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन जो है वो 2018 है कि अली 2018 से स्कूल जाता रहा है, अली 2018 से स्कूल जाता रहा है, तो 2018 साल मेंशन है, तो इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे सेंस, ठीक है जी। सेंस 2018, ठीक है जी। अली हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हैज बीन, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इसी तरह गोइंग जो है ये हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म, टू स्कूल ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये हमारे पास सिंस 2018। अगर यहाँ पे मैं कहता कि अली 5 सालों से स्कूल जाता रहा है, तो 5 सालों में तो साल जिक्र नहीं है, साल का नाम नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे फिर हम फॉर लगाते थे, फॉर 5 years, ठीक है जी। तो चूंकि यहाँ पे क्या है साल बिल्कुल जिक्र है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इसलिए हमने डायरेक्ट जो है वो सेंस वो लगाया। एक और जुमला मैं लिखता हूं कि मैं 2 सालों से क्रिकेट खेलता रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट है आई, अब आई के साथ जो है हैव मुनासिब है, ठीक है जी। आई हैव बीन प्लेइंग, हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है जी। अब मैं कहता हूं कि मैं 2 सालों से जो है वो क्रिकेट खेलता रहा हूं, तो अब 2 सालों में से कोई साल जो है वो मज़कूर नहीं है, 2 साल है, इस सेंस में तो मालूम है कि 3 नहीं है, लेकिन साल का नाम तो नहीं लिया गया है, जिस तरह के यहाँ पे हमने साल का नाम लिया है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर 2 years, ठीक है जी। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट हैव बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म, क्रिकेट हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे टाइम एक्सप्रेशन जो है हमारे पास 2 साल है, अब 2 साल मज़कूर नहीं है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, हमने फॉर लगाया। जब हमारे पास क्या हो, टाइम बिल्कुल जाहिर की बयान किया गया हो, और वक्त जो ड्यूरेशन है इसके लिए महीने साल वगैरह या दिन जो मज़कूर है, अगर इसका नाम लिया गया है तो हम सेंस, अगर नाम नहीं लिया गया है तो फिर हम फॉर लगाएंगे। अब ये आप जहन में रखें कि इन जुमले में हमारे पास हैव बीन और हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है। इससे अगर हम नेगेटिव बनाना चाहे तो मैंने कहा था कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो हमारे पास जुमले जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 2 अल्फाज पे मुश्तमिल है, हैज बीन और हैव बीन। तो अगर कोई हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास है वो अगर एक से बढ़कर 2 और 3 अल्फाज पे मुश्तमिल हो तो हम पहले लफ्ज के बाद नॉट लगाएंगे। अब आप देखें हैज बीन और हैव बीन, तो हम आखिर में नहीं लगाएंगे बल्कि पहले लफ्ज के बाद हम नॉट लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा अली हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018, और यहाँ पे हम नॉट लगाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years, ठीक है जी। अगर इसे हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो जाहिर है कि नॉट हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी,
और जो हेल्पिंग वर्ब है वो जुमले के स्टार्ट में हम ले आएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन और हैव बीन है, तो हम पूरा नहीं लेके आएंगे, सिर्फ पहला लफ्ज जो है ये हम लेके आएंगे। ठीक है जी, ये तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएंगे और स्टार्ट में एच जो है दोनों में कैपिटल हो जाएंगे क्योंकि इससे जुमले का स्टार्ट होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा हैज अली बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018 और यहाँ पे सवालिया निशान। ये जुमला हमारे पास हो जाएगा हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। ठीक है जी, ये कैपिटलाइजेशन जो है ये आप जहन में रखें क्योंकि ये जुमले स्टार्ट में आते हैं। तो अब हैव और हैज जो है ये हमारे पास इसमें जो है एच जो है ये कैपिटल हो जाएंगे। अली चूंकि हमारे पास प्रॉपर नाउन है तो ये फिर बीच में आने की वजह से वो इस्तेमाल नहीं होगा। आई जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है ये जुमले के स्टार्ट में, बीच में या एंड में जहां भी आ जाए, लेकिन आई से मुराद जब हमारा क्या हो, जब हमारा प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो ये भी कैपिटल होगा। ठीक है जी, इसके अलावा अगर कोई कॉमन नाउन आया हुआ है या कोई और प्रोनाउन आया हुआ है, ठीक है जी, और जब हैव और है हम जुमले के स्टार्ट में ले आए तो फिर ये इस्तेमाल हो जाएंगे। उम्मीद है ये भी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो पांचवा टेंस है वो हमारे पास है सिंपल पास्ट। ठीक है जी, तो सिंपल पास्ट हमारे पास पांचवा टेंस है सिंपल पास्ट। ठीक है जी, सिंपल पास्ट। ठीक है जी, तो सिंपल पास्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस जो है वो बयान करते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो गुजरे हुए ज़माने के साथ हो। कोई काम जो है वो गुजरे हुए ज़माने में शुरू हो गया और गुजरे हुए ज़माने में ख़त्म ही हो गया, लेकिन याद रखें अगर इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन हो तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्लियर होगा। लेकिन अगर टाइम एक्सप्रेशन ना था, मतलब यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर वगैरह, ये टाइम एक्सप्रेशन नहीं था, तो इसका एंडिंग तो मालूम होगा कि पास्ट में होगा, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अली वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो अब मैं ये कहता हूँ कि मतलब जाने का एक्शन जो है वो कल शुरू हो गया और कल ही खत्म हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अली वेंट टू स्कूल, तो मैं तो ये समझ सकता हूँ कि अली जो है वो तो स्कूल चला गया, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं है क्योंकि इसमें टाइम एक्सप्रेशन नहीं है। तो इसलिए हम सिंपल पास्ट में ऐसे एक्शन डिस्कस करते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो गुजरे हुए ज़माने से हो, मतलब पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में शुरू हो गया। अगर टाइम एक्सप्रेशन है तो इसका एंडिंग टाइम जो है वो क्लियर होगा। अगर इसके साथ क्या ना हो, इसके पास जो है वो टाइम एक्सप्रेशन ना हो, तो फिर इसका एंडिंग टाइम जो है वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है जी, ये इंतहाई आसान है। सबसे पहले अगर कोई एक्शन जो है वो हम पास्ट में जो है वो सिंपल पास्ट में बयान करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर रोट्स। इंतहाई आसान। ठीक है जी, अगर मैं कहता हूं कि अली स्कूल चला गया, ठीक है जी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, अली है। ठीक है जी, अली स्कूल चला गया, अली स्कूल चला गया, तो इसमें अब वर्ब क्या है, चलना। चलने के लिए हमारे पास जो है वो गो आता है, वॉक आता है। तो गो का सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, वेंट है। तो मैं कहता हूं कि अली वेंट। अब इसमें बकिया जुमले का हिस्सा क्या है, तो वो है टू स्कूल। अली वेंट टू स्कूल। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये हमारे पास लिस्ट ऑफ द सेंटेंस। मैं कहता हूं कि हमने क्रिकेट खेला, ठीक है जी, यहां हम क्रिकेट खेले, तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है वी। ठीक है जी, अब खेलने के लिए हमारे पास क्या आता है, प्ले। प्ले का सेकंड फॉर्म उठाए। ठीक है जी, वी प्लेड। अब इसमें जो बकिया हिस्सा है वो क्रिकेट है। ठीक है जी, तो वी प्लेड क्रिकेट। तो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और रिस्ट ऑफ द सेंटेंस। अली वेंट टू स्कूल, आई रोट अ लेटर, वी प्लेड क्रिकेट एंड सो ऑन। ठीक है जी, अगर इसे हम नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये आएगा कि सब्जेक्ट होगा नेगेटिव जुमले का, फिर हमारे पास जो है वो डेड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस रोट्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नेगेटिव जुमलों का क्या है, स्ट्रक्चर है। कोई मनफी जुमला अगर सिंपल पास्ट का है तो सबसे पहले हम क्या, सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर हम जो है हम डिड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर रिस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जुमला है, मैं कहता हूं कि अली स्कूल नहीं चला गया। ठीक है जी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट जो है वो अली है। ठीक है जी, अब इसके साथ मैं लगाऊंगा डेड और फिर इसके साथ मैं लगाऊंगा नॉट। अब जो एक्शन है उसका पहला फॉर्म हम उठाएंगे, अली स्कूल नहीं चला गया। चलना है तो चलने का फर्स्ट फॉर्म है गो। ठीक है जी, अली डिड नॉट गो और रिस्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या है, टू स्कूल। ठीक है जी, अली डिड नॉट गो टू स्कूल। जब हमने एक मरतबा डेड जो कि खुद डू का सेकंड फॉर्म है, डू डेड डन, तो यहाँ पे एक मरतबा सेकंड फॉर्म हमने लगाया तो दोबारा हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। अली डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है जी, हमने क्रिकेट नहीं खेला, तो इसमें सब्जेक्ट है वी और डेड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तमाम सब्जेक्ट के साथ हम डेड लगाएंगे। ठीक है जी, सो वी डिड नॉट
वी डिड नॉट प्ले। अब यहाँ पे हमारे पास प्लेड था, ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आएगा, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है जी, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगर इसे अगर हम सवालिया जुमला बनाना चाहें तो जो डेड है, ठीक है जी, ये हम जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, नॉट हम ड्रॉप कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव जुमले की मजबूरी थी। अब जो है पहले मुकाम पे डेड आएगा और फिर जो है यहाँ पे अली और वी आएगा और बाकी जुमले जो है एक जैसा और आखिर में सवालिया निशान। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेड अली गो टू स्कूल, ये हमारे पास हो जाएगा डेड वी प्ले क्रिकेट। इसमें यह है कि जब हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में आता है तो डी कैपिटल हो जाएगा क्योंकि इससे जुमले का स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल पास्ट। इसके बाद हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस, नंबर 6 टेंस जो है हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी। इसमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है जी। अब पास्ट कंटिन्यूस से हम ऐसे एक्शन डिस्कस करते हैं जो गुजरे हुए जमाने में जारी थे, अब जारी नहीं है, ठीक है जी, अब जारी नहीं है। जो हमारे आंखों के सामने जारी होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन जो गुजरे हुए जमाने में, जो पिछले जमाने में एक काम हमने देखा था और वो इन प्रोग्रेस था, वो जारी था, तो ऐसे एक्शन हम पास्ट कंटिन्यूस में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर जो है हमारे पास वाज आर वर, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, फिर हमारे पास रोड्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। ये याद रखें कि कंटिन्यूस टेंसेस में हमेशा हम वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई एक्शन हमने देखा था पिछले जमाने में और वो जारी था तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर सब्जेक्ट की मुनासिबत से हम वाज और वर लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन था तो हम वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारे पास प्लूरल नाउन या प्रोनाउन था तो हम वर लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यही जुमला जो हमारे पास जो है वो स्टार्ट से चला आ रहा है कि अली खत लिख रहा है, या अली खत लिख चुका है, या अली खत 2 दिनों से खत लिखता रहा है, या अली ने खत लिखा। तो इस टेंस में ये जुमला हमारे पास हो जाएगा अली खत लिख रहा था, पास्ट कंटिन्यूस में अली खत लिख रहा था। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, अली। अब अली के साथ वाज और में क्या मुनासिब है, चूंकि अली सिंगुलर नाउन है तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे वाज, अली वाज। एक्शन क्या था, वो राइटिंग था और यहाँ पे राइटिंग का आईएनजी फॉर्म भी इस्तेमाल होता है। सो अली वाज राइटिंग, अली वाज राइटिंग। अब इसमें बकिया है हिस्सा क्या है, वो है अ लेटर, ठीक है जी। सो ये हमारे पास क्या हो गया, अली वाज राइटिंग अ लेटर। अली हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो अली वाज राइटिंग अ लेटर। हम क्रिकेट खेल रहे थे, मतलब गुजरे हुए जमाने में, जारी पोजीशन में हम क्रिकेट खेल रहे थे, अब नहीं खेल रहे हैं लेकिन गुजरे हुए जमाने में। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वी है, ठीक है जी। अब वी के साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि वी हमारे पास प्लूरल है, प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल है, ठीक है जी। प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं, तो वी वर, ठीक है जी, वी वर, ठीक है जी। और काम हम क्या कर रहे थे, तो प्ले था, ठीक है जी। तो इसमें हम लिख देंगे प्लाइंग, वी वर प्लाइंग क्रिकेट, ठीक है जी, वी वर प्लाइंग क्रिकेट, वी वर प्लाइंग क्रिकेट। अब ये हमारे पास पॉजिटिव जुमले हो गए, ठीक है जी। हमने सब्जेक्ट उठाया, फिर सब्जेक्ट की मुनासिबत से हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर इसे हम नेगेटिव बनाना चाहे तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में और आखिर में सवालिया निशान तो सवालिया, तो इसके बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा अली वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गए। अब हम क्या करते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में ले आते हैं और नॉट चूंकि नेगेटिव जुमले का था तो ये हम ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी, सवालिया जुमले के लिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाज, वाज जुमले के स्टार्ट में आएगा, मतलब वाज और अली सब्जेक्ट का मुकामात हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे वाज आएगा, यहाँ पे अली। तो वाज अली राइटिंग अ लेटर और आखिर में सवालिया निशान, ठीक है जी। वर वी प्लेइंग क्रिकेट और आखिर में सवालिया निशान। मेरे ख्याल में ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान है, आप आसानी के साथ समझ सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट
टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस बयान करते हैं जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल थे। ठीक है जी, ऐसे एक्शंस, ऐसे अफ़ाल जो गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल थे, तो मुकम्मल हो चुके थे, तो ऐसे एक्शन हम पास्ट परफेक्ट में जो है वो डिस्कस करते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है जी, इसके साथ जो है हेड, तमाम सब्जेक्ट के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर हमारे पास है रोड्स। ठीक है जी, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जितने एक्शन हम गुजरे हुए ज़माने में मुकम्मल शो करना चाहेंगे, ठीक है जी, तो हम सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर इसके साथ हेड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि अली खत लिख चुका था, तो अली हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और लिखने के लिए हमारे पास राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म जो है वो रिटन है। ठीक है जी, तो अली हैड रिटन अ लेटर। ठीक है जी, तो अली हैड रिटन अ लेटर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, अली सब्जेक्ट, हेड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, रिटन हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म, और लेटर ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब मैं कहता हूं कि हम क्रिकेट खेल चुके थे। ठीक है जी, तो सब्जेक्ट क्या होगा, वी, और हेड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वी हैड, और प्लेड ये हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म, और क्रिकेट हमारे पास जुमले का बकिया हिस्सा। ठीक है जी, वी हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। अगर इसे हम नेगेटिव बनाना चाहे तो मैंने आपको कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए तो हो जाएगा अली हैड नॉट रिटन लेटर, ये हो जाएगा वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। अगर इसे हम सवालिया बनाना चाहें तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम जुमले के स्टार्ट में लाएंगे, एच को कैपिटल करेंगे। ठीक है जी, अली में ए बरकरार रहेगा कैपिटल क्योंकि प्रॉपर नाउन है, वी में डब्ल्यू जो है ये इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, न तो प्रॉपर नाउन है और नहीं आई है। ठीक है जी, तो ये डब्ल्यू इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा हेड, एच कैपिटल होगा, हेड अली रिटन अ लेटर, और आखिर में सवालिया निशान, हेड वी प्लेड क्रिकेट, और आखिर में सवालिया निशान। ये था हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम ऐसे एक्शंस डिस्कस करते हैं जो गुजरे हुए जमाने में शुरू हुए थे, वो जारी थे और आज तक पहुंचने से पहले पहले खत्म हो गए। ठीक है जी। तो ऐसे एक्शंस हम किस टेंस में डिस्कस करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। समझ आई कि नहीं, दोबारा सुन ले। ऐसे एक्शंस जो गुजरे हुए जमाने में शुरू हुए थे और वो जारी थे और आज तक पहुंचने से पहले पहले खत्म हो गए, तो जितने मुद्दत के लिए ये जारी रह चुके थे, तो ये दौरानिया हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पे शुरू हुए थे, पास्ट में शुरू हुए थे, ये जारी थे और आज तक पहुंचने से पहले पहले खत्म हो गए। ये अगर आज तक पहुंच गए और फिर आगे जाने भी इसका इम्कान हो तो ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन ये पिछले जमाने में शुरू हुए हैं और ये जारी थे लेकिन आज तक पहुंचने से पहले है खत्म हो गए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या होंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले होंगे। तो ये अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमारे पास तरीक़ाकार क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है हैड बीन हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो क्या होगा, रोड्स होगा, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होगा, सेंस आर फॉर, और फिर इसके बाद टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट उठाएंगे, तमाम सब्जेक्ट, इसके साथ हैड बीन लगेगा, फिर इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा, फिर जो है सेंस और फॉर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एक्सप्रेशन। तो जो जुमला हमारे पास चला आ रहा है वो ये है कि अली 2 सालों से या अली 2018 से स्कूल जाता रहा था, 2018 से स्कूल जाता रहा था लेकिन आज नहीं जा रहे। ठीक है जी। तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है अली। ठीक है जी। अली हैड बीन, ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, अली हैड, अली सब्जेक्ट और हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अब जो एक्शन है वो स्कूल तक जाना है, जाने के लिए हमारे पास आता है गो, आईएनजी लगाए। ठीक है जी। सो अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी। अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल, हैड बीन। ठीक है जी। अब मैंने कहा था कि 2018 से, ठीक है जी, तो 2018 हमारे पास क्लियर टाइम है, तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा,
सिंस 2018, ठीक है जी। अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018, ठीक है जी। अली सब्जेक्ट, हैड बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, गो हमारे पास वर्ब का ing फॉर्म, ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये हमारे पास क्या है, टाइम एक्सप्रेशन और सिंस और फॉर। अगर मैं कहूँ कि अली 2 सालों से स्कूल जाता रहा था, ठीक है जी, तो फिर मैं कह दूंगा कि अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल। चूंकि अभी 2 साल है और कोई साल जो है वो मज़कूर नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर, ठीक है जी। तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 years, ठीक है जी। अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 months। अगर महीने का मैं नाम लूँ तो फिर ये हो जाएगा कि अली हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी, ठीक है जी। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, मुस्बत जुमला है। इससे अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाए, ठीक है जी। अगर हेल्पिंग वर्ब 2-3 अल्फाज पे मुश्तमिल हो तो पहले लफ्ज के बाद नॉट लगाए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फाज है, मैं पहले लफ्ज के बाद नॉट लगाता हूँ, तो ये जुमला हमारे पास हो जाएगा अली हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018, ठीक है जी। अब अगर मैं इससे सवालिया बनाना चाहूँ तो पूरा हेल्पिंग वर्ब हम जुमले के स्टार्ट में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब का पहला लफ्ज जो कि हैड है, तो नॉट मैं ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि अब मैं नेगेटिव जुमले इंट्रोगेटिव जुमले की तरफ जा रहा हूँ। तो हैड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैड अली बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018, और यहाँ पे सवालिया निशान, ठीक है जी। जब हैड जुमले के स्टार्ट में आएगा तो एच कैपिटल होगा, हैड अली बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2018, ठीक है जी। मेरे ख्याल में ये भी क्लियर होगा। इसके बाद हमारे पास है सिंपल फ्यूचर, ठीक है जी, जो हमारे पास नवा टेंस है, ठीक है जी, 9वां, ये हमारे पास है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस में हम ऐसे एक्शंस जो है वो डिस्कस करते हैं जिसके होने या न होने का ताल्लुक जो है वो आने वाले ज़माने के साथ हो, लेकिन आने वाले ज़माने में ये न तो क्लियरली जारी होगा, नहीं क्लियरली परफेक्ट होगा, मुकम्मल होगा। क्योंकि अगर जारी है तो वो हम फ्यूचर कंटिन्यूस में डिस्कस करते हैं, अगर मुकम्मल है तो वो हम फ्यूचर परफेक्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए वो एक्शंस जिसका होना या न होना आने वाले ज़माने के साथ हो तो वो हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्यूचर में। इसका स्ट्रक्चर जो है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वेल होगा, फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब का पहला फॉर्म होगा, फिर हमारे पास रोड्स लिस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। जो जुमला हमारे पास चला आ रहा है वो ये है कि अली खत लिखता है, तो यहाँ पे अली खत लिखेगा, अभी उसने लिखा नहीं है क्योंकि अब आने वाले ज़माने की बात है, अली खत लिखेगा। तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो है अली, ठीक है जी। वेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी हम लगा देंगे तमाम सब्जेक्ट के साथ, अली वेल। राइट जो है वो हमारे पास वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है जी, राइट, और अ लेटर हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है जी। अली वेल राइट अ लेटर, ठीक है जी। अली सब्जेक्ट, वेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, राइट हमारे पास वर्ब का पहला फॉर्म, और अ लेटर हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हम क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है जी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, ठीक है जी। वेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वी वेल। अब वर्ब इसमें क्या है, प्ले, तो प्ले का पहला फॉर्म उठाए, वी वेल प्ले, और क्रिकेट हमारे पास जुमले का बकिया हिस्सा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया वी वेल प्ले क्रिकेट, ठीक है जी। वी वेल प्ले क्रिकेट, भी हमारे पास सब्जेक्ट, वे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास वर्ब का पहला फॉर्म, ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इससे अगर हम मनफी जुमला बनाना चाहे तो मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप नॉट लगाए, ठीक है जी। अली विल नॉट राइट अ लेटर, ठीक है जी। वी विल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है जी। तो ये जुमले हमारे पास मनफी हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर इसे हम सवालिया जुमले बनाना चाहें तो मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब जुमले के स्टार्ट में ले आए, तो अगर वेल हम यहाँ पे ले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा वेल अली राइट अ लेटर, और यहाँ पे सवालिया निशान। ये हमारे पास हो जाएगा वेल वी प्ले क्रिकेट, और यहाँ पे सवालिया निशान, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हम नॉट लगाएंगे तो मनफी जुमले हो जाएंगे। इसको हम जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और आखिर में सवालिया निशान, तो ये हमारे पास इंट्रोगेटिव होंगे, ठीक है जी। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस नंबर 10, 10वां टेंस जो है हमारे पास 10वां, वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में हम ऐसे एक्शन डिस्कस करते हैं जो हम आने वाले ज़माने में जारी शो करना चाहते हैं।
ऐसे एक्शंस, ऐसे अफ़ाल, ऐसे सरगर्मियाँ जो हम आने वाले ज़माने में, आने वाले औकात में हम उसको जारी जो है वो शो करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी। इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर हमारे पास जो है विल बी हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर इसके बाद हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, फिर हमारे पास जो है रोट्स होगा। ठीक है जी। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, फिर उसके साथ विल बी हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी। जो जुमला हमारे पास चला आ रहा है वो ये है कि अली जो है वो खत लिख रहा होगा, अली खत लिख रहा होगा, अली खत लिख रहा होगा, मैं खत लिख रहा हूंगा। ठीक है जी। तो अली खत लिख रहा होगा, ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस है। सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट हमारे पास है अली। ठीक है जी, अली। ठीक है जी, अली। विल भी हमारे पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, विल बी। अब इसमें काम क्या हो रहा है, लिखना है। लिखने के लिए हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म राइटिंग है। ठीक है जी, अली विल बी राइटिंग। ठीक है जी, और अ लेटर, ये हमारे पास जुमले का बाकी हिस्सा। अली विल बी राइटिंग अ लेटर, अली विल बी राइटिंग अ लेटर। सब्जेक्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी फॉर्म, और ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास वी है, विल बी जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी, और प्ले हमारे पास वर्ब, और प्लेइंग हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हमारे पास होगा क्रिकेट। ठीक है जी। तो जुमला हमारे पास हो जाएगा वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पर हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है जी। अब इसे अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब दो पास पे मुश्तमिल है, तो पहले लफ्ज के बाद हम नॉट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा अली विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ये हमारे पास हो जाएगा वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब चूंकि दो पास में मुश्तमिल है, तो पहले लफ्ज के बाद हम नॉट लगाएंगे। अगर इसे हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो इंट्रोगेटिव के लिए हमारे पास तरीक़ाकार ये है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब दो पास में मुश्तमिल है, तो पहला हम जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे, जो कि क्या है, वेल है। ठीक है जी। वेल अली, यहां से ये ड्रॉप हो जाएगा, वेल अली बी राइटिंग अ लेटर, और आखिर में सवालिया निशान ये आ जाएगा, वेल वी बी। ये चूंकि यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा वेल वी बी प्लेइंग क्रिकेट, और आखिर में सवालिया निशान। ये भी हमारे पास हो गए सवालिया जुमले। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। नंबर 11 हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है जी। ये हमारे पास 11 फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है जी, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम ऐसे एक्शंस बयान करते हैं जिसका होना या न होना आने वाले ज़माने के साथ हो, लेकिन मुकम्मल हो। ऐसे एक्शंस जो हम आने वाले ज़माने में मुकम्मल शो करना चाहते हैं, कामिल और मुकम्मल शो करना चाहते हैं आने वाले ज़माने में। ठीक है जी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हमारे पास है, सब्जेक्ट आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव आएगा। ठीक है जी। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और फिर जो है रोड्स, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर इसके बाद जो है तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जुमला के जो हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं, तो वो कुछ इस तरह हो जाएगा कि अली खत लिख चुका होगा, अली खत लिख चुका होगा। तो इसमें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, अली है। विल हैव जो है हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल हैव, अली विल हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो हमारे पास है वो रिटन आएगा। ठीक है जी। अली विल हैव रिटन, और अ लेटर जो है ये हमारे पास जुमले का बाकी हिस्सा होगा। अली विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है जी। अली विल हैव रिटन अ लेटर। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, विल हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, और रिटन हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो दूसरा जुमला था वो ये था कि हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट विल हैव, ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है हमारे पास प्ले का आएगा, प्लेड। ठीक है जी। वी विल हैव प्लेड, और क्रिकेट जो है ये हमारे पास जुमले का बकिया हिस्सा जो है वो हो जाएगा, वी विल हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है जी। वी विल हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसे अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब दो पास पे मुश्तमिल है, तो पहले लफ्ज के बाद हम नॉट लगाते हैं। ठीक है जी। तो जुमला हो जाएगा
अली विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। हाँ, अब ये है कि क्या है, ये जुमला है, तो वी विल नॉट, ठीक है जी, वी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है जी। तो पहले लफ्ज के हम बाद हम नॉट लगाएंगे। अगर इसे हम इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो नॉट ड्रॉप कर देंगे, ठीक है जी। और जो चूंकि दो अल्फाज पे हेल्पिंग वर्ब मुश्तमिल है तो पहला लफ्ज हम जुमले के स्टार्ट में लाएंगे, तो ये लफ्ज जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा वेल अली हैव रिटन अ लेटर और आखिर में सवालिया निशान। ये वेल जो है हैव अपने मुकाम पे रहेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा वेल वी हैव प्लेड क्रिकेट और आखिर में सवालिया निशान, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 11th टेंस था, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके बाद आखिरी टेंस जो है हमारे पास वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हम ऐसे एक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं जिसका ताल्लुक जो है वो आने वाले ज़माने के साथ हो, लेकिन एक्शंस जो है वो आने वाले ज़माने में शुरू हो जाएंगे और जब शुरू हो जाए तो फिर एक मुद्दत तक ये जारी रहेगा, ठीक है जी। तो ऐसे एक्शंस जो आने वाले ज़माने में शुरू होंगे लेकिन जब शुरू हो जाए तो फिर एक मुद्दत तक जो है ये जारी रहेंगे, ठीक है जी। अब ये 2 साल भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह फ्यूचर के जो साल है, मतलब अब 2023 है तो हम 2024 और इसी तरह 2025 और 2030 और 2035 ये हम इसके नाम हम ले सकते हैं, ठीक है जी। तो मतलब काम जो है वो आने वाले ज़माने में शुरू हो जाएगा, जब शुरू हो जाए तो ये एक वक्त के लिए, एक मुद्दत के लिए जारी रहेगा, ठीक है जी। तो ऐसे एक्शंस हम फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस में डिस्कस करते हैं। इसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर जो है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है वो हम वेल हैव बीन, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर इसके बाद हमारे पास जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास रोड्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। इसके बाद हमारे पास जो है सेंस और जो है फॉर ये आएगा और इसके बाद हमारे पास टाइम एक्सप्रेशन होगा, ठीक है जी। सबसे पहले जो है हम सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, वेल हैव बीन, तमाम सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जो भी हो, तमाम के साथ वेल हैव बीन जो है वो लगेगा। वर्ब का जो है वो थर्ड फॉर्म आएगा और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा और फिर हमारे पास सेंस और फॉर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एक्सप्रेशन। ये मैं पहले टेंसेस में क्लियर कर चुका हूं कि अगर साल, महीना, हफ्ते, दिन, महीने वगैरह ये जिक्र हो, इसका नाम लिया गया हो तो सेंस, अगर नहीं लिया गया हो 2 साल, 2 महीने, 2 हफ्ते, तो फिर इसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी क्लियर कर चुका हूं कि लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट नाइट और इसी तरह क्या है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर और इसी तरह हमारे पास क्या है इवनिंग है, मॉर्निंग है, यस्टरडे, टुमारो, ये हमारे पास क्लियर औकात है, तो इसके साथ भी सेंस जो है वो लगेगा। जो जुमला हमारे पास चला आ रहा है वो है कि अली 2025 से खत लिखता रहा होगा, अली 2025 से खत लिखता रहा होगा, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या होगा, अली, ठीक है जी। अब क्या है, वेल हैव बीन, ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब है स्ट्रक्चर का, अली वेल हैव बीन। अब काम वो क्या कर रहा है, वो राइटिंग है, राइटिंग का आईएनजी फॉर्म उठाए, ठीक है जी, तो वो हो जाएगा राइटिंग, ठीक है जी। अली विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है जी। अब साल हमने 2025 का लिया था, ठीक है जी, 2025 हमने साल मेंशन कर दिया, तो इसी बिना पे हम यहां पे लगाएंगे सेंस 2025, ठीक है जी। सो अली विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2025। अगर मैं कहूं कि हम 2 सालों से क्रिकेट खेलते रहे होंगे तो यहां पे होगा वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 years। मैंने 2 साल में का नाम मैंने नहीं लिया, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, मैं फॉर लगा दूंगा, ठीक है जी। तो अली विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, अली हमारे पास सब्जेक्ट, विल हैव बीन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग हमारे पास वर्ब का एनजी फॉर्म, अ लेटर ही हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, सिंस और फॉर और फिर टाइम एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अगर मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैंने कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाए। अब यहाँ पे आप देखें कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 3 अल्फाज पे मुश्तमिल है, तो हम पहले के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा अली विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2025, ठीक है जी। इसी तरह क्या है, अगर इससे मैं सवालिया जुमला बनाना चाहूँ तो नॉट ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है जी। और हेल्पिंग वर्ब पूरा की पूरा नहीं बल्कि इसका पहला लफ्ज जो है वो मैं जुमले के स्टार्ट में ले आऊंगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा वेल अली हैव बीन और ये हैव बीन अपने मुकाम पे बरकरार रहेगा। वेल
Ali have been, will Ali have been writing a letter since 2025, और यहाँ पे सवाल ये निशान होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 टेंसेस जो है एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर में हमने फ्राउडली मुकम्मल कर लिए। इंशाल्लाह इसमें आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, सीखने का बेहतरीन मौका है आपके पास। आप ज़रूर इसको देखें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। अगर मैं समराइज कर लो तो जो 12 टेंसेस हमने डिस्कस कर दिए, तो एक टेंस से जब हम दूसरे टेंस में चले जाते हैं तो सिर्फ दो चीजें हम चेंज करते हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। तो वर्ब मतलब वर्ब का फॉर्म, पहला फॉर्म दूसरा फॉर्म। तो 12 टेंसेस में हमारे पास 6 टेंसेस ऐसे हैं जो कंटिन्यूस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन 6 टेंसेस के साथ हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है जी। 3 टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनके साथ जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। 9 हो गए। एक ही टेंस है सिंपल पास्ट जिसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ठीक है जी। 10 हो गए। और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, इसके साथ जो है हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो फॉर्म्स के लिहाज से